निवेदन है इस मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव के पास एक बार जाकर जरूर कहना कि बाबा अब तेरी जरूरत आन पड़ी है। कर्जे में डूब गया, धन नहीं, संपदा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, बच्चों का विवाह नहीं, विद्या अध्ययन नहीं, नौकरी नहीं। तुम्हें जो कहना है महादेव से कहो, तुम्हें जो कहना है देव अधिदेव महादेव से कहो। वो मृत्यु लोक में रहते हैं। बस इतना याद रखना, थोड़ा ऊंचा बैठता है इसलिए ऊंचा सुनता है। जो पानी की टंकी पे चढ़ा होगा, जो पानी की टंकी पे चढ़ा होगा, उस चढ़े हुए व्यक्ति से तुम नीचे खड़े होके बोलो, ए बहरू जरा नल चालू कर दे, उसे सुनाई देगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अभी यहीं की यहीं से माता जी वहां बैठी, वहां तक की आवाज नहीं आई तो फिर वो टंकी की आवाज तो बहुत दूर की बात है। तो बस इतना जरूर है कि वो ऊंचा कैलाश पर, हिमालय पर, केदार में, बद्रीश में बहुत ऊंचा बैठता है। जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। इसलिए जब भी शिव की भक्ति करो तो थोड़ा सा एक बार आते जाते तो मुख से कह दिया करो हर हर। और जब हम बाबा का नाम पुकारते हैं, जब बाबा का नाम हम बोलते हैं, भगवान की भक्ति में जब हम डूब जाते हैं और अपने हृदय की आवाज जब तेज हो जाती है, हमने बार बार कथा में भी कहा, एक बार नहीं पहले भी कोरोना महामारी में जब कथा चलती रही ऑनलाइन तो बार बार कहा अपना टीवी का वॉल्यूम तेज कर दो। बोला था कि नहीं बोला था? आवाज बढ़ा दो। तो लोग कहें काय के लिए बढ़ा दो आवाज? आवाज बढ़ाने का कारण केवल इतना सा है, शेर जब धाड़ता है, शेर की जब गर्जना होती है तो छोटे छोटे जानवर सब भाग जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की जब गर्जना होती है तो घर में कितना भी दुख हो भाग जाता है। ये शेर की गर्जना है, ये शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना है। जब इसकी गर्जना होती है, कितना भी पाप हो, छल हो, बेईमानी हो, कपट हो, निंदा हो, बुराई हो, घर में कितना भी दुख हो, शिव महापुराण की कथा की वॉल्यूम अगर तेज है तो कितना भी दुख होगा वो भी सोचेगा कहां फंस गया, भागने का प्लान कर लेगा, भागेगा। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं रीजी जी हो। नहीं तो तुम सोचो वॉल्यूम की आवाज काय को तेज करें, इसमें कोई फायदा होगा? फायदा हमारा नहीं, फायदा तुम्हारा है। ऊंचा बैठता है, ऊंचा सुनता है। ऊंचा बैठा, ऊंचा सुना। कई कई होते हैं जिनको ऊंचा सुनने की आदत रहती है। होते पहले कथा में कहा था ना आप, वो एक व्यक्ति ऊंचा सुनता था, मित्र के यहां मिलने गया बहुत दिन के बाद, और ये जरूरत नहीं है कि आप अपने मुख का वॉल्यूम बढ़ाओ, आप अपने हृदय के वॉल्यूम को बढ़ा लो। इस दिल की आवाज मेरा शंकर सुन लेता है, मेरा बाबा श्रवण कर लेता है। हृदय का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। टीवी पर कथा सुनो, जब टीवी का वॉल्यूम बढ़ाओ, मना नहीं, पर सेवा, अर्चना, भजन, पूजन, स्मरण करते समय इस हृदय को शंकर तक पहुंचाने का प्रयास करो कि ये हृदय, ये दिल, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर की हो जाए और शंकर मेरा हो जाए। कितना विश्वास आप लोगों को है, कितना विश्वास, कितना भरोसा कि मैं आई हूं या मैं कथा सुन रही हूं तो मुझे विश्वास है जो दुनिया में कहीं से नहीं हो सकता वो उसके दरबार से जरूर होता है। ये विश्वास है, ये भरोसा है आप। और मुझे भी मेरे बाबा पर विश्वास है। मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंकर आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। कल कथा में कहा था
संसार के मनुष्य विश्वास तोड़ सकते हैं, आपके अपने अपने साथ रहने वाले विश्वास तोड़ सकते हैं, आपके साथ रहने वाले विश्वासघात कर सकते हैं, पर देव अधिदेव महादेव पर अगर विश्वास रखा ना तो टूटेगा तो नहीं, विश्वास और बढ़ता चले जाएगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और वो विश्वास अंतिम पल तक पहुंचकर परमात्मा का दर्शन करा देगा। भरोसा प्रबल रखना। आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, तेरे दर से खाली भेज न देना। आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, तेरे दर से खाली भेज न देना। खाली गया तो लोग हंसी उड़ाए। बाबा तेरे दरबार से, तेरी चौखट से मान लो अगर खाली चला गया तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? एक तेरे ही भरोसे भोलेनाथ भंवर में नैया डाले। केवल तेरे भरोसे पर जी रही हूं, सब जगह से हार चुकी हूं, दर दर जाकर भटक चुकी हूं, संपूर्ण ऐसा कोई दान नहीं, ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसी कोई नदी नहीं, ऐसा कोई कुंड नहीं जहां जाकर मैंने स्नान नहीं करा, जहां जाकर मैंने शीश नहीं नवाया, ऐसी कोई अंगूठी नहीं, ऐसी कोई बेल नहीं, ऐसी कोई भभूति नहीं जो मैंने खाई नहीं, बांधी नहीं, पहनी नहीं। पर अब तो कुछ नहीं करूं, अब तो केवल एक ही काम करूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके सिवाय कहीं नहीं करूं। जब दिल दुखे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, बस जप लेती, जो मन में आता है बोल लेती। ये आप लोग इतने लेटर लिखते हो ना, माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे, मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अब तुम मेवा के चक्कर में करोगी बुढ़ा बुढ़ी की सेवा? अरे जाने दो, घर के बुजुर्ग की सेवा लोग मेवा के चक्कर में नहीं करते, घर के बुजुर्ग की अगर सेवा कर रहे हैं तो केवल चाबी के चक्कर में करते हैं। जैसे जैसे माता पिता बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे बच्चे उनको अपने घर में लाना प्रारंभ कर देते हैं कि यहां रहेंगे, कभी मौका मिल गया सिग्नेचर करवा लेंगे, काम समाप्त, अपने पास मां। सेवा करो मेवा मिलेगा, सेवा का फल जो है वो मेवा में। तो मेवा केवल मेवा नहीं, यहाँ चाबी मिल रही है, यहाँ चाबी प्राप्त हो रही है, यहाँ धन वैभव प्राप्त हो रहा है, यहाँ धन वैभव कुछ। तो यहाँ बाबा की भी सेवा करोगे ना, भोले तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज की, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। बस सेवा करते रहे, मिलेगा। करते रहो, कर सेवा गुरु चरणन की, मुक्ति यही भव तरणन की। यही है
माला जपोगे तो ही तो माला आएगा। आप स्मरण करते रहेंगे तब तो उसको ख्याल आएगा। बस इतना जरूर याद रखना कि जैसे आप लोग करते आए हो वैसा मत करना। क्या करते आए हो? जिस व्यक्ति से ज्यादा काम निकालना रहता है तब उससे फोन पे ज्यादा बात करते हो। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना?